हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए पोलिनोमियल चैप्टर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% पक्का है कि क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर करके ही जाना। चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, तो इसका जीरोज को लेके कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। पहला में है कि कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव, यानी कि दोनों जो जीरोज होगा वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। दूसरा है कि कैनॉट बोथ बी नेगेटिव, यानी कि दोनों जीरोज नेगेटिव नहीं होगा। थर्ड है कि आर ऑलवेज अनइक्वल, यानी कि हमेशा इक्वल नहीं होगा, या फिर दोनों जीरोज हमेशा इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, ये वाली क्वेश्चन थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई थी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए का वैल्यू, एक्स का कॉफिशिएंट जो के है इसको बी का वैल्यू ले लिए, और कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू हम ले लिए। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस के निकल गया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लिए। इस तरह से यहाँ पे के वैल्यू निकल गया अल्फा बीटा का। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया था, कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैनॉट बोथ बी नेगेटिव, ये हमें पता कैसे चलेगा सर। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किस में निकला, पॉजिटिव की नेगेटिव में। तो ये निकला है नेगेटिव में। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी दो नंबर को अगर आप जोड़ते हो तो वो नेगेटिव में कब आएगा। तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव में रहेगा तभी होगा, या तो दोनों का दोनों नेगेटिव में होगा तभी होगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि दोनों जो जीरोज हैं अल्फा बीटा, इसका जो यहाँ प्रोडक्ट आया है वो किस में आया है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कम आएगा, पॉजिटिव में तभी आएगा जब या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव तो दोनों, पॉजिटिव तो दोनों हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव ले लिए हैं, यानी कि सिंपल है कि दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है। तो अल्फा बीटा दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। दोनों का दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इसमें से कौन सा ग्राफ नहीं है। देखो, ग्राफ तभी नहीं होगा जब एक्स एक्सिस पे तीन या तीन से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट हुआ होगा। ठीक है। अगर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ है तो भी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। अगर एक बार इंटरसेक्ट हुआ है तो भी हो सकता है। दो बार इंटरसेक्ट हुआ है तो वो तो खैर होगा ही होगा। और तीन बार अगर इंटरसेक्ट हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखना, इसको एग्जामिनेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे अब ये जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, तो इसमें बोला गया है कि इसका जो जीरोज है वो इक्वल है। जीरोज इक्वल है कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे अगर हम दो जीरोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा का वैल्यू भी ए, बीटा का वैल्यू भी ए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है। तो देखो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इक्वल के लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इस तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ठीक है, तो बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस वजह से 4ac मस्ट बी पॉजिटिव। अगर बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है तो 4ac भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और प्रोडक्ट ए का और सी का भी पॉजिटिव ही होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए और सी मस्ट हैव सेम साइन। ए और सी का दोनों का सेम साइन होगा, या फिर वो पॉजिटिव में हो सकता है या फिर नेगेटिव में हो सकता है। सो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सी एंड ए हैव द सेम साइन, दोनों का साइन सेम होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स
हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। अब मान के चलो जो जीरोज है वो -2 दिया गया है और 5 दिया गया है, 2 जीरोज। अब आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कितने निकलेंगे, पोलिनोमियल्स इसमें 2 जीरोज में से हम कितने बना सकते हैं, तो देखो 2 जीरोज में से आप बहुत सारा पोलिनोमियल बना सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे एक हम अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो ले लिए -2 और बीटा का वैल्यू ले लिए 5। यहाँ से ये जो दिया गया था ना, एक जीरोज दूसरा जीरोज, तो वही है। पहला जीरोज के लिए हम -2 ले लिए, दूसरा जीरोज के लिए 5 ले लिए। अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो इस दोनों को प्लस कर दोगे, यानी माइनस प्लस माइनस 3 निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे -10 निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये वाली होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये वाली एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गई। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल समझो कि आप कोई भी रियल नंबर से, कोई भी नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मान लेते हैं कि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए सारे इक्वेशन को, तो ये एक पोलिनोमियल निकल जाएगा। या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म को, तो ये दूसरा एक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तीसरा पोलिनोमियल, चौथा पोलिनोमियल, आप बहुत सारा पोलिनोमियल निकाल सकते हो। सो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, मोर देन 3। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका, जिसमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया गया है 1, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, तो इसमें से हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ये a प्लस बी होगा, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी होगा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल दे रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ से आपका 5 निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, इसमें से आपका k निकल जाएगा। अब एक फॉर्मूला याद रख लेना कि अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी यहाँ पे के आया था इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k = 6 आया, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है इसका प्रोडक्ट दिया गया है 4, यानी कि फॉर्मूला वही c/a का वैल्यू है 4, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए c/a और इसका वैल्यू दिया गया है 4। इसमें c/a हम c और a का वैल्यू पुट करेंगे तो -6/a निकल जाएगा और यहाँ से a का वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेंगे हम। तो इस तरह से आपका -3/2 राइट आंसर होगा, ठीक है। -3/2 ये वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सिंपल है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे c/a। c कितना है 1, a कितना है 4, डायरेक्ट 1/4 आपका आंसर निकल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ना आपके बहुत सिंपल रह सकते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे दिया गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, और बोल दिया गया है कि अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा इसका 2 जीरोज है, तो k का वैल्यू फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज निकाले हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिए। दोनों जीरोज को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, तो अल्फ़ा कट के 1 निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यहाँ फॉर्मूला लिख दिया c/a, तो c का हम 8k ले लिए, a का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे तो दिया हुआ है c का 8k दिया है, a का x² कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए हैं। बस यहाँ पे सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू 1/4 निकल गया। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0। अब यहाँ पे ये एक जो इक्वेशन दिया गया है x² + 1 = 0, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें दिया गया है कि इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। x एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो नहीं,
देखो एक्स एक्सिस पे दो जगह तब इंटरसेक्ट करता जब ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता, बट इसमें एक्स वाला जो टर्म है वो दिया ही नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं होगा और ना इंटरसेक्ट करेगा। अगला एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है कि पी और क्यू क्या है, जीरोज है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो। तो पी और क्यू क्या है, जीरोज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जीरोज को निकालेंगे, पी का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर दोनों जीरोज को क्या कर देंगे, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जीरोज निकालने के लिए सिंपल है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो 2x x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 मिल गया तो x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 1 बच गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक जीरोज निकल जाएगा, x का वैल्यू 3 निकल गया, यानी एक जीरोज 3 निकल गया और एक जीरोज 1/2 निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1/2, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू का में मतलब 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 3 जा 9 हो गया और ये हो गया 1/4, 4 9 जा 36, यानी 36 प्लस 1 कितना आ गया 37, नीचे है 4, तो 37/4 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके पोलिनोमियल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि अभी हमने आप लोग करवा दिया है। क्वेश्चन आना रहेगा यहीं से आएगा, अदरवाइज पोलिनोमियल चैप्टर से और दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका नहीं जाने वाला है। तो चलो दूसरे वीडियोज़ में आगे और भी जो हमारे चैप्टर बच गए हैं उसके लगातार वीडियोज़ कल आएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।